द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकतंत्र के मंदिर यानी नए संसद में राजशाही का प्रतीक सेंगोल यानी राजदंड को स्थापित कर अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी प्रधान सेवक कम एक राजा के तौर पर ज्यादा देखे जा रहे हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले को लेकर विश्लेषण चल रहे हैं। कई तस्वीरें इनकी वायरल हो रही हैं और इस तस्वीर के सहारे समझने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का अगला मूव क्या होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर नए संसद का उद्घाटन और उसमें राजशाही का प्रतीक सेंगोल को स्थापित करना कितना बीजेपी को फायदा करेगा या नुकसान करेगा, इन सब को लेकर बहस जारी है। सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं इन दिनों। एक तस्वीर आप भी देखिए, ये कोलाज है, लोग शेयर कर रहे हैं और इसके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी के अगले कदम को आंकने की कोशिश भी कर रहे हैं। तस्वीर अपने स्क्रीन पर देखिए, इसे बाबा मचुवेरा ने शेयर किया है। इसमें मोदी जी की 3 मुद्राओं की तस्वीर है। एक तस्वीर 2014 की है, एक 2019 की है और जो तीसरी है वो 2023 की है। इस तस्वीर में आप मोदी जी के पोज को देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है 2014, 2019 और 2023 सबकी धज्जियां उड़ाएगा अपना विश्व गुरु, ये ट्वीट में है। अब इस ट्वीट में जो तस्वीर जो है इसको समझिए। प्रधानमंत्री मोदी जब संसद के आगे सीढ़ियों पर मत्था टेक रहे हैं वह 2014 की बात है। जब 2019 में आए तो इन्होंने संविधान को प्रणाम किया है। फिर जब 2023 की बात करते हैं तो राजशाही को प्रणाम किया है। यह सेंगोल है जिसके आगे ये दंडवत हो रहे हैं, जो कि राजशाही का प्रतीक है। अब इस तीनों तस्वीर की खास बातों को समझिए। जब इन्होंने उस संसद के आगे मत्था टेका 2014 में, तो 2023 आते आते उन्होंने एक नई संसद की स्थापना कर दी, नए संसद का निर्माण हो गया। लेकिन अब जो पुराना संसद है इतिहास हो जाएगा, नए संसद में सब काम होंगे। 2019 की तस्वीर देखिए जिसमें वो संविधान के प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन अब बीते 8-9 सालों में क्या स्थिति हुई है? संवैधानिक मूल्यों को कुचलने की लगातार कोशिश हो रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की कवायद हो रही है और ये सारी चीजें आप इसी बीते 8-9 सालों में देख रहे हैं। बार बार विपक्ष यह आरोप लगाता है कि संवैधानिक मूल्य को खत्म किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे नए संसद में संविधान की कलाकृति करते, कुछ ऐसे प्रतीक को लेकर विधिवत पूजा पाठ करके ही सही अगर संसद में स्थापित करते तो उसकी चर्चा कुछ और होती। लेकिन यहां इन्होंने राजशाही के प्रतीक को चुना जिसके आगे वो कंप्लीटली दंडवत हैं, लेटे हुए साष्टांग हैं, तो इसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन बात अगर 2019 वाले तस्वीर की करें, संविधान वाली बात करें, तो देखिए जब नए संसद की स्थापना हुई तो क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा। इसमें अगर संसद के उद्घाटन की बात थी तो विपक्ष ने कहा था कि हमारे देश में राष्ट्रपति से बड़ा कोई नहीं, तो राष्ट्रपति को ही यह हक होना चाहिए कि वो नए संसद का उद्घाटन करे। और जो ऑर्डर है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और फिर यहां है प्रधानमंत्री। लेकिन इन्होंने इन सब को दरकिनार करके खुद को आगे बढ़ाया, क्योंकि नए संसद के शिलान्यास के समय भूमि पूजन भी इन्होंने किया, तो फिर निर्माण हो गया, तो निर्माण के बाद दूसरे व्यक्ति को तस्वीर खिंचाने का मौका साहिब क्यों देंगे? इस वजह से भी यह चर्चा है कि लाख विरोध के बावजूद, 200 प्रतिनिधियों के यहां पर अनुपस्थित रहने के बावजूद मोदी सत्ता ने यह मान लिया कि लोकतंत्र के मंदिर में अगर कोई इसका उद्घाटन करेगा, कोई कार्यक्रम करेगा, तो उसके अगुवा प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे, ना कि राष्ट्रपति होंगे। और इसी को लेकर विपक्ष ने लगातार विरोध भी जताया था। अब बात कीजिए 2023 के तस्वीर की। इसमें जो यह तस्वीर है, यह सेंगोल के आगे दंडवत प्रधानमंत्री मोदी दिखाई पड़ रहे हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब आपने संसद के आगे मत्था टेका तो नए संसद की स्थापना कर दी,
जब आपने संविधान को प्रणाम किया तो संवैधानिक मूल्यों के साथ इस देश में खिलवाड़ होने लगा। लगातार उन तमाम सिद्धांतों को दरकिनार कर अपने मर्जी के फैसलों को थोपने की कोशिश शुरू हो गई है। अब जब सेंगोल के आगे दंडवत हो गए, यहां पर लेट गए, तो क्या इस वक्त अब मोदी जी 2024 में सत्ता से बाहर हो जाने के लिए भी यह संदेश दे रहे हैं कि 2024 में उनकी सत्ता शायद नहीं आने वाली है, क्योंकि इसके बाद का तो कोई स्टेप बचा नहीं है। लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि अब इससे ज्यादा कितना लेटेंगे, अब तो इसके बाद तो बस सदन से बाहर, सत्ता से बाहर, यही कुछ हो सकता है। जिस हिसाब से 28 मई को वीडी सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य पर नए संसद के उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया, तो वैसे गांधी जी के उस विचारधारा को भी तिलांजलि देने की कोशिश हुई और सावरकर की विचारधारा को अपनाने की कवायद देखने को मिली। अब इसको आप कैसे देखते हैं? तो क्या आने वाले समय में राजशाही राजतंत्र के सिस्टम को लागू करने की जिद के आगे प्रधानमंत्री मोदी को जनता जवाब देगी? इसके बाद क्या 2024 आते आते मोदी जी सत्ता से बाहर हो सकते हैं? क्योंकि यह सब फैसला तो जनता को ही करना है। कल भी देखा गया, कहने को तो लोकतंत्र के बड़े मंदिर का उद्घाटन हुआ, लेकिन उसी लोकतंत्र में जो लोग होते हैं, जो इन्हीं के पार्टी के सांसद के सताए हैं, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे और लोकतंत्र के मंदिर के सामने जाकर इंसाफ की मांग करने वाले थे। लेकिन पुलिस ने उनके साथ जो बर्बरता की, वो एक ताकतवर राजा के आदेश का ही प्रतीक हो सकता है, जिसमें राजा यह चाहता है कि उनके इर्द गिर्द कोई भी पीड़ित प्रजा दिखाई नहीं पड़े। अगर कोई पीड़ित है तो उसका समाधान ना निकले, उसको कुचल दिया जाए। शायद यह फरमान आने लगा है, क्योंकि हाथ में सेंगोल है, राजदंड है। अब लोक सेवक, प्रधान सेवक अब एक राजा के तौर पर देखे जा रहे हैं, तो ऐसे सवाल तो उठने लाजमी है। कई लोगों ने इस मामले में कमेंट किया है, कुछ कमेंट भी हम आपको दिखाते हैं, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। प्रभाष कुमार ने लिखा है, अब की बार जमीन के अंदर यानी अंडरग्राउंड हो जाएंगे। ये इस तरीके से लोग तंज कस रहे हैं। मैंने कुछ ट्वीट्स को लिया था, एक सेंट राइडर है, उन्होंने लिखा है कि गिर जाता है बार बार, बहुत गिरा हुआ है, मणिशंकर अय्यर सही कह रहे थे। मणिशंकर अय्यर वो नेता है जो हमेशा विवादित बयानों के लिए जाने जाते रहे, उन्होंने ही प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। आयरन मैन का भी एक ट्वीट है, आप इसकी एक्टिंग देखिए, यानी कि जो तस्वीरें ली गई हैं, इस तस्वीरों में पोज जो प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं, इसे अभिनय करार दिया जा रहा है। एक ट्वीट हमने और देखा, हु आई एम ऑन ट्विटर, इस पे ये बताया गया है, वो तस्वीर है जिसमें वो साधु संतों के साथ मोदी जी दिखाई पड़ रहे हैं और इसमें लिखा गया है, यह जनता के चयनित सेवाकरों के कार्य करने के लिए बने भवन का उद्घाटन था या किसी वर्ग विशेष के पूजा स्थल का उद्घाटन। अकेली महिला को एक कोने में अलग थलग खड़ा करने का क्या तात्पर्य है? क्या दक्षिण की देवदासी प्रथा अभी भी जीवित है? यह बहुत ही गंभीर टिप्पणी कर दी गई है। लाइव टीवी इस कमेंट का समर्थन नहीं करता है, चूंकि यह तस्वीर है, लोगों की राय है, इसलिए हमने इसे दिखाने की कोशिश की है। इसके अलावा भी एक कमेंट और देखिए जो किया जा रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी की तस्वीर शेयर की गई है लॉजिक इंडिया के द्वारा। इसमें वो पैर छू रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ है, जिसके सामने ये झुका है, तो वो फिर दरकिनार कर दिए गए। क्या वो आडवाणी जी को दरकिनार कर दिए, संसद को दरकिनार कर दिए, संविधान को किनारे कर दिया गया? तो अब किसकी बारी है? अब लोकतंत्र किनारे होगा या जनता मोदी सत्ता को किनारे कर देगी? इसके लिए तो समझना पड़ेगा 2024 के चुनाव के दौरान जनता का मूड क्या है। तो इस तरीके से लोगों ने लगातार टिप्पणी की है। और फिर एक ट्वीट और भी है, औरतों का अपमान, आदिवासियों का अपमान, दलितों का अपमान, बस ये खाली दिखावा है। ये तस्वीरें दिखावा के लायक हैं, क्योंकि इसमें एक्टिंग, अभिनय का ही इनपुट आपको दिखाई पड़ेगा। कुल मिलाकर मोदी सत्ता अब लोकतंत्र की बजाय राजतंत्र को सर्वोपरि मानने लगी है, क्योंकि राजदंड आने के बाद जो अदम्य शक्ति, जो अहंकार भरता है, इस वजह से राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट में कहा था कि ऐसा लग रहा है कि यह उद्घाटन नहीं, राज्याभिषेक हो रहा है। और राज्याभिषेक होने के बाद अहंकार में राजा किस तरीके से प्रजा को कुचलने की कोशिश करता है, ये सारी चीजें अब दिखाई पड़ने लगी हैं। ये राहुल गांधी का तंज था। इस वजह से शुभम राउत नाम के एक व्यक्ति ने लिखा इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कि ड्रामेबाज, शोमैन, कैमरा जीवी,
ये सारी टिप्पणी की गई है। तो इससे यही मालूम पड़ता है कि 2024 के सफर को तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के सहारे और हिंदुत्व के सहारे नैया पार करना चाहती है, जिसमें नए संसद के स्थापना के ये जो पूरे कार्यक्रम को आपने देखा है। इसके अलावा आप देखेंगे 2024 के शुरुआत में राम मंदिर के मुद्दे को कितना जोर शोर से भुनाया जाएगा और फिर बस काफी होगा कि हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को बरगलाने की पूरी कोशिश होगी और 2024 की नैया पार करने के लिए भी भरपूर प्रयास मोदी सत्ता के द्वारा किया जाएगा। हालांकि लोग मोदी जी की तस्वीरों पर तंज कस रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।